कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। बहुत दिनों बाद लाइव देखने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। आई एम फ्रॉम कोटास बैच। मी टू, यस। रक्षित सिंह कैसे हैं बेटा? रक्षित, रोशन, नलिन, ध्रुव गुप्ता, अभिनव पांडे। पांडे जी कैसे हैं? प्रणाम आपको भी। रवि कुमार, आशीष, कृष्ण गुप्ता, नयन, प्रणाम। यू आर द बेस्ट। ओ माय गॉड, ये तो कमेंट ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। भावेश गुरनानी, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं भावेश? बहुत दिनों बाद आपका नाम देखने को मिला। आप प्लस और यूट्यूब मिलाकर आप ही पर डिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं ले। ठीक, थैंक यू सर, यू आर वेरी मोटिवेटिंग, थैंक यू। अभिनव पांडे जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया पांडे जी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखते हो आप। रोहन वर्मा, आशुतोष कुमार, अनूप चतुर्वेदी, अंकित सिंह, पुखराज मीना, दक्ष धवन। कल की क्लास में मज़ा आ गया था सर, थैंक यू बेटा। सर थोड़ा साउंड बढ़ाइए। साउंड साउंड तो बढ़ा हुआ है यार। अभी आ जाएगी, आवाज़ आएगी पढ़ाएंगे तो। अपना साउंड बढ़ाओ, उसमें हो सकता है तुम्हारे उसमें प्रॉब्लम है। सर आई एम फॉलोइंग यू। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, फॉलो करेंगे। रमन, थैंक यू बेटा। राघव, एनईडी में था सर, ओके। नयन जायसवाल कैसे हैं? चिंचन सर, आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले क्लास हुई थी ना, आवाज़ तो आ रही होगी, चेक करो भैया। ये कुछ बोल रहा है आवाज़ नहीं आ रही, देखें सबको आवाज़ नहीं आ रही क्या? चिंचन को नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है क्या? या ऐसे मजे ले रहा है चिंचन? आवाज़ ठीक है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, मजे ले रहा है चिंचन। चाइना से आए ये जरूर, ये मजे लेना चाह रहा है, देख लो अब आप। ये सोच रहा है कि इनको भी ऐसे ही फंसा दो ताकि क्लास नहीं हो पाए। ओ माय गॉड, स्टडी क्लब सर, आई एम चित्रांग मूर्तिया, वेरी गुड। चलो, तो ये जो कोर्स है आपका, वो उसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज है ये एक्चुअली। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसको, जैसे आपने ग्राफ पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसकी एनर्जी कम कर देता है जिससे रिएक्शन जल्दी भाग जाती है। यानी कि आपको रिएक्टेंट, यानी कि आपकी जो कंडीशन है, स्टेट है, उससे आपको प्रोडक्ट यानी कि जेई के अंदर ले जाने के लिए कोर्स है ये, और इस कोर्स का नाम है कैटलिस्ट। इस कोर्स के अंदर अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब जो डाउट आएगा वो क्या आएगा कि सर इसको कौन कौन पढ़ सकता है? तो सब पढ़ो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आईटी का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं कम से कम। कितने? 4 फिक्स है, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो। मेंस होगा तो करीब 2 से 3 आएंगे और एडवांस होगा तो 4 आएंगे कम से कम, ठीक है? तो ये आप चाहे तो कोई भी, चाहे ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हो अगर कोई बच्चा, तो उसके लिए तो वरदान है ये टॉपिक, क्योंकि इसमें से भी ओलंपियाड में बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर के जितने सवाल उठा के देखना, केमिस्ट्री ओलंपियाड में कोऑर्डिनेशन से सवाल आएंगे। मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करो उसमें जरूर आएगा। जो बच्चा अभी आईटी जेईई एडवांस देने जा रहा है, यानी कि जो 2020 में अभी देगा अगस्त में, उसके लिए भी रिवीजन हो सकता है ये पूरा का पूरा अच्छे से, क्योंकि इसमें से सवाल जरूर आते हैं। हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है आईटी लेवल में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा हो। वो डेप्थ भी तो जरूरी है, क्योंकि हमें सवाल सोल्व करना है भाई, सवाल सोल्व करना है, हाँ या ना? तो सवाल सोल्व करने के लिए हमें टॉपिक की डेप्थ आनी चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? सवाल सोल्व करने के लिए हमें टॉपिक की डेप्थ आनी चाहिए। तो नीट वाला कोई बच्चा अगर है, सपोज कई बार सारे कमेंट आते हैं कि नीट वाले देखें क्या, मैंने क्या बोला? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो आप, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सवाल आते हैं। तो नीट का अगर कोई बच्चा है तो वो भी कर ले, कोई इशू नहीं है, आराम से देख, मस्त रहे, मजा आ जाएगा उसको, बहुत दुआएं देगा वो कि उसके सारे सवाल सही हो गए।
केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो भी आपके लिए वरदान है ये टॉपिक। आपके सारे सवाल सही, कम से कम 2 से 3 सवाल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी फिक्स से आते हैं। जो इस साल जेईई एडवांस देने जा रहा है उसके लिए भी वरदान है, क्योंकि उसके भी सवाल आएंगे अभी अगस्त में, और अगस्त से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अभी जो 12th में है, राइट नाउ 12th में है, जो अगले साल आईआईटी देंगे उनके लिए तो आपको पढ़ना जरूरी है ही सही, उनको तो पढ़ना ही है क्योंकि उनको इसमें कुछ भी नहीं आता। तो यानी कि यहां पर आप सब अनअकैडमी एक्सेलरेट पर न्यूक्लियस एजुकेशन की जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसको आप फ्री में पढ़ रहे हैं। यहां पर ये आपको टॉपिक कैटलिस्ट नाम दिया गया है, उसका रीजन आप समझ रहे हैं? वो रीजन ही यही है कि कैटलिस्ट वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है और फटाफट बदलता है। अगर कोई परेशानी आ रही हो, रेट ऑफ रिएक्शन को फटाक से कर देता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन फटाफट आगे भाग जाती है। कैटलिस्ट यानी आपको आईआईटी के प्रोडक्ट में बदलने वाला कोर्स है ये, और फ्री ऑफ कोर्स है अनअकैडमी एक्सेलरेट चैनल पे। तो आप अनअकैडमी एक्सेलरेट चैनल पर इसको क्या कर सकते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन इस कोर्स के बारे में या आगे हमारे जो कोर्स आएंगे एक्सेलरेट चैनल पे उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे अगर मान लीजिए ज्वाइन करना चाहते प्लस, तो आपको न्यूक्लियस कोड यूज करना है, न्यूक्लियस कोड। ठीक है, न्यूक्लियस लिखना है सिर्फ स्पेलिंग, और न्यूक्लियस कोड को यूज करना है। 10% डिस्काउंट आपको वहां मिलेगा जो कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्स चलता है। दूसरा, अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं और लाइव क्लास से जाना चाह रहे हैं तो फिर आप न्यूक्लियस लाइव कोड, समझ रहे बात को, क्या यूज करेंगे, न्यूक्लियस लाइव। तो न्यूक्लियस लाइव यूज करने से आपको लाइव वाली जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में पता चलता रहेगा, समझ रहे हैं? बाकी जो जानकारी होगी वो आपको समय समय पर क्लास के अंदर हम देते रहेंगे। लेकिन अभी राइट नाउ जो आपके डाउट थे सबसे बड़े वो ये है कि ये क्लास डेली होगी क्या? यस सर, डेली मतलब ऑल्टरनेट टाइम पर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आज क्या वार है, बोलो, फ्राइडे। तो हमारे यहां टाइम टेबल कैसे चलेगा, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, 3 दिन वीक में इसी टाइम पर 11:45 आपके साथ आपका अपना विजय सर। समझिए बात को, 11:45 पर लाइव क्लास चालू हो जाएगी और आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। फिर 11:45 पर आपके फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा चलेगा। क्लियर हो गया सबको? तो कोई भी डाउट मन में आए तो आप पूछ सकते हो, आपके साथ अनअकैडमी पे, अनअकैडमी एक्सेलरेट चैनल पर डेली क्लास होगी, डेली सब सब्जेक्ट की। ठीक है, लेकिन क्लास ऑल्टरनेट होगी। ये समझ में आ गया? जैसे मेरा टाइम टेबल में बता रहा हूं आपको, तो मंडे है, वेंसडे है और फ्राइडे है। तो आज फ्राइडे क्लास है, तो मेरी अगली क्लास कब आएगी बताओ? अगली क्लास आएगी मंडे को। टाइमिंग क्या होगा बताओ? 11:45। समझ गए? यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को जो टाइम टेबल होगा वो आज वाली क्लासेस का चलेगा। जैसे आपकी अगली क्लास मंडे को आएगी तो कौन सी आएगी बताओ? वो आएगी फिजिकल केमिस्ट्री की सुबह 8:15 बजे, फिर फिजिक्स की आएगी 10 बजे और फिर 11:45 पर आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कम से कम कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 लेक्चर लगते हैं अगर पूरा पढ़ाऊंगा तो 15 से 16 लेक्चर तक आपको फ्री में यहां पर पढ़ाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, ये अनअकैडमी पे जो एक्सेलरेट चैनल है उस पर है। न्यूक्लियस एजुकेशन के जो छात्र यहां देख रहे हैं उनको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी ये फैसिलिटी है। और ये आप अपने वेबसाइट पर जो चल रहा है वो अलग चल रहा है, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो अलग से चलेगा, वो चल रहा है। यहां भी कर सकते हो आप, यहां पे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कमेंट जो है वो समझ में आ रहे हैं आपको, आंसर जो मैं दे रहा हूं। अब एक बच्चे ने लिखा है कि सर उसका क्या होगा, लीडर बैच। अरे लीडर बैच की तैयारी कर लो भैया, अभी फटाफट एडमिशन लेना शुरू करो। बैच चालू कर रहे हैं अपन जून के अंदर इमीडिएटली। तो जो बैच में आप यूज करें तो वो आपको बता दिया मैंने क्या करें, न्यूक्लियस लाइव। अगर आप लाइव क्लास देख करके आपको अच्छा लगता है और आप एनरोल होते हैं तो न्यूक्लियस लाइव बोलना है आपको लीडर बैच के लिए और ज्वाइन कर लें। जून के अंदर आपका बैच चालू होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 के आसपास। तो लीडर वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो लीडर बैच में आना चाहते हैं जून में न्यूक्लियस लाइव, या अगर प्लस कोर्स में है तो न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस लाइव दोनों में से एक कोड यूज करना है आपको, ठीक है, ताकि आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आपका। तो ये सब जितने भी डाउट्स आ गए वो सारे शायद मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आप कहें तो फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं, पक्का?
देखो एक लाइन लिखी आई है अनअकैडमी एक्सेलरेट से, वो बोल रहे हैं कि आप अपने टीचर को लाइक ही नहीं कर रहे। यहाँ पर 300 दिख रहे हैं और लाइक 211 दिख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि लाइक बहुत कम है। तो जरा एक बार जितने बच्चे कम से कम उतने लाइक करो ताकि मैं चालू करूं। जल्दी, लाइक नहीं बढ़ रहे। 300 वॉचिंग, 302 वॉचिंग और लाइक 226। जल्दी फटाफट, जब तक 300 नहीं होंगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। हेडिंग लिख रहा हूं बस। जल्दी, हाँ 3 लाइक और जल्दी। 308 है अभी लाइव और 295 लाइक्स। स्पीड बढ़ाओ। यस, एक बच्चे ने लिखा जेई मेंस और एडवांस। बेटा जो यहां पढ़ा रहे हैं उसमें एडवांस लेवल का ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एडवांस लेवल का ही पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एडवांस के अंदर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें जेई मेंस इंक्लूड होता है, ओलंपियाड इंक्लूड होता है। पक्का? क्लियर? चलो अब शुरू करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड हैं, हमने उन्हें जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला सिंपल सॉल्ट, पहला सिंपल सॉल्ट। क्या बोला जल्दी बताओ? पहला सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? ये बेस और एसिड से मिलकर बना होता है, बेस और एसिड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है जल्दी बताओ? किससे बना होता है? बोलो। एसिड और बेस। एसिड और बेस से जब ये मिलेगा तो ये NaCl प्लस H2O बनाएगा। ये जो NaCl दिखाई दे रहा है, ये NaCl एक सिंपल सॉल्ट है। तो सिंपल सॉल्ट वो होता है जो बेस और एसिड से मिलकर बना होता है तथा पानी के अंदर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देता है। पानी के अंदर क्या करता है? अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देगा। यानी NaCl अगर पानी के अंदर आएगा तो वो आपका Na++Cl- दोनों का टेस्ट देगा। क्लियर? तो आप सबसे पहले नोट्स कैसे बनाएंगे? लिखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर वहां लिखेंगे पहला पॉइंट क्या? फर्स्ट पॉइंट ध्यान सुनना कि इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट हेडिंग लेके अंडरलाइन करेंगे, एरो लगाएंगे और फिर आपके बोलो, फिर आपके क्या लिखोगे? पहला सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट कैसे लिखोगे आप? उसमें लिखोगे आप कि इट इज फॉर्म्ड बाय एसिड बेस रिएक्शन, और सिंपल सॉल्ट वो होगा जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट देगा। क्लियर? ठीक, तो ये आपका NaCl सिंपल सॉल्ट हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। क्या होता है? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको बताओ? 2 पार्ट में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कितने पार्ट में जल्दी बताओ? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? ध्यान से सुनना और नोट भी करना बाद में। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, तो उसे क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो डेफिनेशन अगर लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, देन बोलो कंपाउंड नोन एज मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक है, अब आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन
aqueous solution. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन aqueous solution they are of two types, फर्स्ट डबल सॉल्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, अब इसका मतलब समझना, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट में, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा? बोलो, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. ये एक सॉलिड बन गया, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. ये मेरे पास एक कंपाउंड है. अब इस कंपाउंड को मैंने क्या डाल दिया? पानी में. ये पानी में गया तो मैंने क्या बोला? डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन. क्या बोला मैंने? डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन. दोबारा बोलो, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर ऑफ टू टाइप. यानी पानी में ये मॉलिक्यूलर एडिशन कैसा बिहेव करेगा, इस बात पर दो हिस्सों में डिवाइड किया है, डबल सॉल्ट में और मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में. क्लियर सबको यहां तक? अब पहला अपन पढ़ रहे हैं डबल सॉल्ट. तो डबल सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो डबल सॉल्ट क्या होता है जरा देखना. ठीक है, डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो डबल सॉल्ट क्या होता है जरा देखना. वो डबल सॉल्ट क्या होगा कि जब हम, बोलो जल्दी बोलो, जब हम मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर, जब हम मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर ये अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट देता है. ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है परंतु अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं करता. क्या बोला? दोबारा से देखना. अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है परंतु अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं करता. ठीक है, यानी क्या बोला मैंने जरा बताओ. जब आप नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड विच गिव टेस्ट ऑफ इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. ये याद रखना, एक्वस वर्ड बोल रहे हैं. यानी कि ऐसा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो पानी के अंदर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की टेस्ट देता है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं करता. अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है पर अपने, बोलो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं करता. क्लियर सबको? जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना. जब हमने 1:1 रेशो में KCl और MgCl2 को मिलाया, क्या बोला जल्दी बताओ. जब मैंने 1:1 रेशो में, बोलो, 1:1 रेशो में किसको मिलाया? KCl और MgCl2 को मिलाया तो और पानी में डाल दिया. पानी में डाल के इसे कूल किया, कूल करते इसका क्रिस्टल बन गया, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट आ गया. और क्या हुआ? ये जल्दी बोलो फटाफट, क्या हुआ? ये एक क्या बन गया? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. क्या बन गया? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. क्या बन गया? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड. पक्का? तो यहां पर आपका ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बन गया. इस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को हमने किस में डाल दिया? पानी के अंदर. हमने इस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को इसमें डाल दिया? पानी में. और जैसे इसमें पानी में डाला तो पानी में डालते ही ये क्या हुआ? अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के अंदर चला गया. तो समझना कि अगर ये सॉलिड है, इसको मैंने पानी में डाल दिया और पानी में जाकर के पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, पूरा का पूरा डिसॉल्व अगर हो गया और अपने सभी आयंस में डिसोसिएट हो गया तो क्या वो सॉलिड पानी में दिख रहा है? क्या वो सॉलिड पानी में दिख रहा है? नहीं, वो सॉलिड पानी में नहीं दिख रहा. तो इसका मतलब खुद की आइडेंटिटी लूज कर दी ना. जब वो पानी के बाहर था तो सॉलिड दिख रहा था, पानी के अंदर गया तो सॉलिड नहीं दिख रहा. तो इसको ऐसे बोलते हैं कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, कर दी. लेकिन जब वो पानी में गया और डिसॉल्व हो गया तो उसके आयंस फ्री हो गए ना. ये जब यहां पर था तब भी ये K+ और Cl- का टेस्ट देता, यहां पर था तब भी ये, बोलो हाँ या ना, यहां पर भी ये अपने क्या करेगा? प्लस और माइनस के टेस्ट देगा. यहां पर भी ये प्लस और माइनस के टेस्ट दे रहा है. तो इसका मतलब क्या निकला? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा. अपने, बोलो,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा, है ना। तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा, तो ये क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं जरा। इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। ये आपका 1:1 रेशो में लिया, देखो आप, ये 1:1 रेशो में लिया और पानी में डाल दिया। ये 1:1 में लिया, जल्दी बोलो। ये अगर आपके किस में डाल दिया? पानी में। पानी में डाल दिया और कूल कर दिया, तो कूलिंग करने पर क्या हुआ? देखो, कूलिंग करने पर क्या हुआ? ये आपका एक कंपाउंड बना। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मोर सोल्ट। और ये मोर सोल्ट क्या है? एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। इस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को किसमें डाला? पानी में। पानी में जब डालेंगे तो पूरा आयनाइज हो जाएगा। पूरा अगर आयनाइज हो गया तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी तो ये खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या हुआ? ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा। ये सिंपल सोल्ट है। ये अपने अमोनियम का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी देगा। ये अपना Fe+2 का भी देगा, सल्फेट का भी। तो ये क्या कर रहा है? अमोनियम का भी देगा, सल्फेट का भी देगा और Fe+2 का भी देगा। तो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बोलो, आयन का, जल्दी बोलो, टेस्ट दे रहा है। अगर ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट दे रहा है तो क्या हो गया? ये बोलो डबल सॉल्ट। इसके बाद एक एग्जांपल और होता है, ये देखो, ये आपके पास K2SO4 1:1 रेशो है। K2SO4 और L2SO4 होल थ्राइस है। K2SO4 और L2SO4 होल थ्राइस से उसको पानी में डाल दिया, आया ना। अगर पानी में डाल दिया और कूल कर दिया तो क्या बना ये? K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो आपका बना इसको कहते हैं एलम। क्या कहते हैं इसको? एलम। क्या कहते हैं? एलम। ये सॉलिड है मेरे पास एलम। अब इस एलम को मैंने पानी में डाल दिया, पानी में डाल करके डिसॉल्व कर दिया। पानी में डाल करके जब डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने पर मेरे पास क्या आया? K+, Al+3 सल्फेट। ये देखो, पहले भी ये K+ का टेस्ट दे रहा था, सल्फेट का भी दे रहा था। ये भी आपका पहले किसका? Al+3 का टेस्ट दे रहा था, सल्फेट का दे रहा था। कूल किया तो क्या बना? ये एलम सॉलिड। इसको पानी में डाल के डिसॉल्व कर दिया। पानी में डाल करके अगर डिसॉल्व कर दिया तो डिसॉल्व करने पर क्या बना? ये K+, Al+3 और सल्फेट, आया ना। बोलो बोलो, ये बना K+, Al+3 और सल्फेट। ठीक, तो ये अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के भी टेस्ट दे रहा है। तो अगर ये अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के भी टेस्ट दे रहा है, बोलो बोलो, तो ये अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट देगा, तो इसका मतलब क्या निकला? ये भी क्या है? एक डबल सॉल्ट। तो आपने 3 एग्जांपल डबल सॉल्ट के पढ़े। एक कार्नेलाइट, ठीक है, दूसरा मोर सोल्ट और तीसरा एलम। तो आपके पास 3 एग्जांपल ऐसे आ गए जो किसके थे? बोलो, हाँ या ना? किसके थे? जल्दी बोलो, किसके थे? डबल सॉल्ट के। वेरी गुड। किसके थे? डबल सॉल्ट्स के। क्लियर? पक्का? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर आप वेट करें, आपके डाउट सारे मैं क्लियर कर दूंगा कि सर पूरा चैप्टर कवर होगा। यस सर, पूरा चैप्टर कवर होगा। ठीक है, पहला डाउट खत्म। प्लीज, बेस्ट बुक ऑफ थ्योरी हम आपको थोड़े दिन बाद बताएंगे, देवांश मित्तल मिश्रा, क्योंकि अभी राइट नाउ जरूरी नहीं है बुक, क्योंकि यही बुक है। कोई एक बुक कभी भी आपके लिए वो नहीं हो सकती है बेस्ट, क्योंकि आईओसी के जब भी नोट्स बनते हैं तो वो सारे के सारे बुक्स को
मिला के बनाए जाते हैं। ये नोट्स बनाने में कई साल लगे हैं, एक दिन नहीं लगा है, वर्षों का गहन अध्ययन है। ठीक है, तो वर्षों के गहन अध्ययन से बने, इसलिए एक दिन में नहीं बन सकते, तो इसलिए बुक की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी बुक है। क्लियर? अब आपने अगर पहले नोट्स बना रखे हैं तब भी दोबारा बनाए आप, उसका एक रीजन है कि जो मैं नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूं या बना रहा हूं या बता रहा हूं, उन नोट्स में आपको कभी भी आगे कोई डाउट नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। अगर आप इसी एक्सप्लेनेशन को, आपको ऐसा लग रहा हो क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आगे कनेक्ट होगा भाई। कभी आपने फिल्में देखी है, शुरू में कुछ भी बता देते हैं और फिर उसको लास्ट में कनेक्ट करते हैं, तब लगता है हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसे ही ये जितनी चीजें यहाँ बताई जा रही सब कनेक्ट होंगी सवालों में, हर जगह एक सवाल बनेगा, हर जगह से वो सवाल आपका सही होगा। तो बेस्ट बुक ऑफ थ्योरी यही होगी। ठीक है सर, आप एंथूस कहाँ गया वे गया? ठीक है सर, नोट्स बना रखे लेकिन फिर भी दोबारा बनाए आप। ठीक है, तो दोबारा अगर आप बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा, आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। ठीक है ना? क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? आगे बढ़ाऊं? अभी चैप्टर का नाम बता दिया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, तो डबल सॉल्ट वो हो गए जो आपके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देते हैं। क्लियर? अब देखो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है जरा सुनना। ऐसे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद डिसॉल्व नहीं होते, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो पूरी तरह से डिसॉल्व जो नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी अगर वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज कर देता है। क्या बोला? अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज कर देता है। उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कैसे होते हैं जरा देखना। ये हमने रेशो लिया, जल्दी देखो क्या बोला मैंने, ये हमने एक रेशो लिया है, ये रेशो लिया 4:1, तो ये बना आपका K4FeCN6। ये एक कंपाउंड बना है और ये कंपाउंड है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, कूलिंग पे बनाइए। और इसको मैंने किस में डाल दिया? एक्वस सॉल्यूशन में। किस में डाल दिया? एक्वस सॉल्यूशन में। किस में डाल दिया जल्दी बताओ? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जब डाला तो सिर्फ इसका ये पार्ट आयनाइज हुआ और ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज। क्लियर? आया ना? पक्का? तो ये अपन ने किस में डाल दिया? अभी पानी में। तो ये आयनाइज हुआ, ये हिस्सा आयनाइज नहीं हुआ, तो ये हिस्सा दिख रहा है मुझे और ये दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला बताओ? कि ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ। ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसका टेस्ट और इसका टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि जब तक पानी में आयन नहीं आएगा, जल्दी बोलो, जब तक पानी में ये बोलो आयन नहीं आएगा तब तक ये टेस्ट नहीं देगा। ये जो लिखा हुआ है अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये जो मैंने लिखा अभी भूल जाओ, इसको अपन कनेक्ट करेंगे आगे, ठीक है ना? अभी मत देखो इसको। और ये आशीष बुरी थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो, ठीक है बेटा? अभी मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर? आशीष बुरी, पेशेंस, कूल, चिल मार के बैठ, चिलम नहीं। क्या बोला? चिल मार के बैठो, चिलम नहीं, ठीक? पेशेंस रखो, अभी सब कवर करेंगे, कनेक्ट करेंगे भाई, थ्योरी शुरू भी नहीं हुआ बे।
ये Fe है, ये Cn है, ये टेस्ट नहीं देगा अभी, इसको छोड़ दो, ठीक है ना, ये डब्बे के अंदर हो गए। तो ऐसे मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट नहीं देते, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, परंतु अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बताओ? उन्हें हम, जल्दी बोलो, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल। ठीक, अब मैं अभी थोड़ी देर जो पढ़ाने वाला हूं, पक्का वो आप पेशेंस से सुनेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट आपसे लूंगा, आपको सुनना पड़ेगा, 15 मिनट सुनने के बाद ही आप डाउट पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डाउट आएगा ये मुझे पता है, और वो डाउट मैं आफ्टर 15 मिनट ही सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि वो डाउट मैं ही क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर? अब देखना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खास बात क्या कह रहे हैं अपन, ये इधर भी आगे जाते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोला जल्दी बताओ? डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जल्दी बोलो, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला क्या बताया मैंने, बताओ? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर यहां पर दिख रहा है आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पानी में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के, जो पानी में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट नहीं देता ड्यू टू देयर लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या बोलो लेस एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which do not give test of its all constituents ion in their aqueous solution due to their negligible degree of dissociation. negligible degree of dissociation, ठीक है, पक्का? तो negligible degree of dissociation अगर होगा तो वो perfect complex होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये है कॉपर +2 Cn-, ये आपस में सबसे पहले जब मिलते हैं तो ये बनता है कंपाउंड। क्या बनता है? कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है। ठीक है, देखो इधर ये +2 है, ये +1 में आ गया, ये माइनस है, और ये 0 में आ गया। और अगर आपने एक्सिस में KCl लिया हुआ है तो आपके पास जो बनेगा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना आपका, अब ये कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा। ठीक है, और ये फीबली आयनाइज्ड होता है, जो अभी बताया था मैंने। फीबली आयनाइज्ड का मतलब होता है लो आयनाइज्ड। और यहां इस कॉपर +2 का टेस्ट करने के लिए मैंने H2S भेजा, तो नो रिएक्शन यानी नो PPT, यानी इससे रिएक्ट करके कोई कंपाउंड उसने नहीं बनाया।
तो यानी कि इसने कॉपर प्लस 2 ने H2S के साथ रिएक्ट करके, कॉपर प्लस ने H2S के साथ रिएक्ट करके कोई पीपीटी नहीं बनाया। इसका मतलब इसने इसका टेस्ट नहीं दिया, यानी कि ये टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या निकला, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या निकला, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछी जाती है आईटी के अंदर और हमेशा सवाल आता है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे हो कुछ भी हो। पक्का। अब यहां पर अपन ध्यान दें, इधर कॉपर प्लस 2 ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है उसका रीजन भी बताता हूं। साइनाइड इज अ गुड की जगह कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, कॉमन लिखते हैं स्यूडो, मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन। अब ये स्यूडो हेलोजन क्या होता है, चलो फंस गए, आया ना, थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, पेशेंस बोलो प्लीज, पेशेंस रखो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। आपके सवाल आते हैं जेईई एडवांस में, मेंस में, सब में, ओलंपियाड, तीनों में खूब भर भर के आए और मैं अभी गारंटी ले रहा हूं गलत होंगे आपसे। इतना समझाऊंगा उसके बाद भी गलत, और अगर आपको लगता है कि हाँ समझ में आ गया तो फिर देखना आप, ठीक है। चलो, साइनाइड इज अ स्यूडो हेलोजन। ये स्यूडो हेलोजन क्या होता है, तो पहले समझे स्यूडो हेलोजन क्या होता है। स्यूडो हेलोजन उसे कहते हैं जो हेलोजन की तरह बिहेव करती है, हेलोजन नहीं होती है बट हेलोजन की तरह प्रॉपर्टी शो करती है, पहला। दूसरा, कम से कम उस पर एक नेगेटिव और एक नाइट्रोजन होना जरूरी है। क्या बोला, एक नेगेटिव और एक नाइट्रोजन होना जरूरी है एटलीस्ट, तब जाके उसे स्यूडो हेलोजन कहेंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि क्या ये स्यूडो हेलोजन है, RCOO माइनस इज अ स्यूडो हेलोजन, बोलो, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो। हाँ भाई, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, पहले मेरा जवाब का आंसर दे मनस्विल मेहरा, क्या ये स्यूडो हेलोजन है, नो। क्यों, क्योंकि हमने कहा स्यूडो हेलोजन वो होगा जिसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज हो। यहां पर एक नाइट्रोजन और नेगेटिव चार्ज नहीं है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं है, तो ये स्यूडो हेलोजन नहीं होगा। क्या ये स्यूडो हेलोजन होगा, हाँ। अब ये प्रॉपर्टी कैसे शो करता है जरा देखना। अगर मैं बात करूं हेलोजन्स की, जैसे Cl माइनस, तो वो Cl माइनस Ag के साथ मिलकर के AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाता है। तो जो Cn माइनस है वो भी क्या करता है, AgCN का व्हाइट पीपीटी बनाता है। इसका कंपाउंड सोडियम के साथ सोल्यूबल होता है पानी में, तो ये भी आपका सोल्यूबल होगा पानी में। ये Cl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनाता है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर के ये Cl2 बनाता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, स्यूडो हेलोजन की। तो ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग। तो ये जो Cn माइनस है यहाँ, ये इस कॉपर प्लस 2 को रिड्यूस कर रहा है, देखो आप किसमें, +1 में, और ये जो है वो कहां जा रहा है, 0 में। यानी कि यहां क्या हुआ, रिडक्शन, यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ नहीं हुआ डिस्प्रोपोर्शनेशन, आंसर दो जल्दी, डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, आंसर दो फटाफट, डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ कि नहीं हुआ। स्यूडो हेलोजन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सब सिलेबस में है। अपना दिमाग मत लगाएं प्लीज कि सिलेबस में है या नहीं है। आपको रैंक लानी है, आपको टॉप करना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है, तो जितना बताया जाए उतना फॉलो करना है, बस यही होता है गाइडेंस। किसी मेंटर की गाइडेंस में आपको चलना है तो आपको जो बोला जाए वही करना है। आप ऐसे मत सोचिए कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस ही है। अब देखो आपने क्या किया, सबने लिखा यस, लेकिन आपको एक खास बात बताऊं, आंसर गलत है आपका, नो। यही आईटी है, आंसर नो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है रे, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, नहीं है, ये इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन है। पहला सवाल जेईई का गलत कर दिया, मैंने कहा था आपसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, गलत होगा, हो गया गलत, सारी मेहनत बेकार, क्योंकि आपका ध्यान कमेंट में था, यहां पर रहना चाहिए, फोकस क्लास में। गलत है, इंट्रा रेडॉक्स है ये।
डिसप्रोपोर्शनेशन तब होती है जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और एक ही एलिमेंट रिड्यूस। दोबारा से बोले, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और एक ही एलिमेंट रिड्यूस होता है तो उसे डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। यही आईटीए। यहां पर अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों के अंदर हुआ है, इसे इंट्रा रेडॉक्स कहते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल हो और उसमें अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो तो उसे इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन। अब जेई में आ गया तो गलत नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो, खाओ आईटी की कसम। सर आईटी की कसम खाता हूं, गलत नहीं करूंगा, जल्दी शपथ लो, दिखाई दे रहा है मुझे यहां से, शपथ लो, शपथ, आईटी की कसम, सर यही आईटी है, गलत नहीं होगा, प्रॉमिस, जल्दी, प्रॉमिस। इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन। पहला सवाल जेई का था जो गलत हो सकता था आपसे, अब वो नहीं होगा, आईटी की कसम, गलत नहीं करेंगे ना, यही आईटी है, पक्का? चलो, तो यहां पर आपका जो है वो ये आ गया, ठीक है, आया ना। अब आगे की बात करते हैं। अब ये जो +1 वाला कॉम्प्लेक्स बना, ये प्लस वाला कॉम्प्लेक्स इस एक्सिस ऑफ केसीएन से जब रिएक्ट करेगा तो एक्सिस ऑफ केसीएन से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप ध्यान देंगे यहां, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स की जब रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या आया? जल्दी बोलो, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आया। क्या आया? परफेक्ट, ठीक है। अब एक सवाल और दे रहा हूं, देखिए करना, मिटा दो इसको। सिंगल करेक्ट है भाई, जल्दी बोलो क्या है? सिंगल करेक्ट, जल्दी बताओ, आंसर दो फटाफट। कंप्लीट कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे यार, कुछ चिंता कर रहा है सीएम टेक्निकल, अभी आपका फोकस होना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं उस पर, जल्दी आंसर दो। हाँ, दूर से पाए लगो तो दूर से आशीर्वाद बेटा। अरे लिख दिया ना सीएम टेक्निकल, अब तो आंसर दे यार। हाँ कराएंगे कराएंगे, सीएम टेक्निकल 333। देखो अब आंसर में डाउट आ रहा है आपको, एक तो ये कि कॉम्प्लेक्स भी तो बनेगा, अभी बनाया था। अब देखो आंसर है 3। अब आपको एक डाउट आएगा जब आप इसको घर पे रिवाइज करेंगे कि सर फर्स्ट भी तो आ सकता था, तो आंसर है कि फर्स्ट नहीं आ सकता था। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ केसीएन। क्या कहीं पर भी सवाल में एक्सिस ऑफ केसीएन नहीं लिखा? अगर एक्सिस ऑफ केसीएन लिखा होता तो कॉम्प्लेक्स बनता। दोबारा से बोलो क्या बोला मैंने?
अगर एक्सिस ऑफ केसीएन लिखा होता है यहां पे तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां पर कहीं पर भी एक्सिस ऑफ केसीएन नहीं है इसलिए ये बनेगा सिर्फ। यही आईटी है, आईटी है कि नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कि जिसने फर्स्ट किया था वो गलत क्यों है ये फील आई, क्योंकि यहाँ एक्सेस नहीं लिखा हुआ इसलिए सिर्फ सी आंसर ही जाएगा। अगर ये मल्टीपल होता तब भी आंसर सी ही जाता। क्या बोला जल्दी बताओ, अगर ये मल्टीपल होता तब भी यही जाता आंसर। हाँ ये सीएम टेक्निकल ने सही लिखा, ये मेरी ही बुक का सवाल है और मेरी बुक में है ये सवाल सारे जेई के, और इसी तरह यही सवाल बुक के ही सवाल आईटी में आए थे। आप बिलीव नहीं करोगे कि बुक के अंदर से अगर आप चाहो तो पूरा 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का जो पेपर उठा के देखोगे तो आपको सारे सवाल मिलेंगे उसी के अंदर, और ये सवाल जेई के अंदर भी आया हुआ है। सिंगेज पब्लिकेशन की आती है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय विशाल जोशी। आप उसको परचेस कर लें, अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन पर मिल जाएगी, हम वो भी डिस्कस करेंगे, आपको उसका होमवर्क देंगे यहाँ यूट्यूब लाइव इस पे अनअकैडमी एक्सेलरेट पर, जिससे आपको दुनिया में कोऑर्डिनेशन का कोई सवाल गलत नहीं होगा। उसमें सिंगल करेक्ट है, जेई मेंस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जेई मेंस एक्सरसाइज अलग है सिंगल करेक्ट की, फिर जे एडवांस है उसमें सिंगल करेक्ट भी है, मल्टीपल भी है, इंटीजर्स भी हैं, ठीक है, और हर टॉपिक पर सवाल है। सबसे अच्छी बात उस किताब की मैंने जो बनाई है उसमें क्या है पता है आपको, हर टॉपिक को कवर किया है। 90% बुक्स में क्या होता है कि एक ही टॉपिक के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे 25-25 सवाल एक ही टॉपिक के हो गए, और कुछ टॉपिक के 1-2 सवाल होते हैं। यहाँ हर टॉपिक के बराबर बराबर सवाल है, और जिनका ज्यादा वेटेज है उनके ज्यादा सवाल है। करीब करीब 700 से 800 सवाल तो सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन के मिल जाएंगे, 1200-1300 सवाल केमिकल बॉन्डिंग के मिल जाएंगे, और सब पर सारे टॉपिक पे बने हुए हैं, और सारे टॉपिक पे सारे सेगमेंट्स के बने हुए, यानी सिंगल करेक्ट का भी मिलेगा, मल्टीपल भी मिलेगा, इंटीजर भी मिलेगा, मैच द कॉलम भी मिलेगा, और कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेगा। ये अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीएम टेक्निकल ने लिखा इसलिए मेरे को याद आ गया। क्लियर, सिंगेज पब्लिकेशन की है प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस, विशाल जोशी लिखा हुआ होगा, उसके अंदर होगा, 4th एडिशन है, 4th एडिशन आप परचेस करें, वो मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। अभी पढ़ाएं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां सवाल को चेंज करता हूं, यहां क्या लिखता हूं, एक्सिस केसीएन। अब बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, अब आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी, अब आंसर ये नहीं आएगा, अब आंसर ये आएगा। क्लियर, सिंगल करेक्ट होगा तो ये आएगा, लेकिन अगर मल्टीपल होता तो ये और ये दोनों आते, क्योंकि एक्सिस ऑफ केसीएन में ये भी बनेगा बीच में। और आप इंटरेस्टिंग बात, जेई के अंदर एक बार आया सिंगल करेक्ट में और एक बार आया मल्टीपल में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। बच्चे उलझ गए, लेकिन अपने बच्चे नहीं उलझे, क्योंकि बुक में भी था, प्रैक्टिस की, क्लास में भी था, प्रैक्टिस की, दोनों में ही था, तो दोनों बार जेई एडवांस में सवाल सही हुआ। रट के जो गए थे वो फंस गए। कई बार हम क्या करते हैं जेई की तैयारी में, क्या करते हैं 20-10 साल के आईटी के पेपर लगा लेते हैं, आईटी के पेपर लगा के सवाल ही याद कर लेते हैं, और हमें लगा कि जेई में ऐसा का ऐसा ही सवाल आया है। लेकिन आईटी वाले कभी भी ऐसा नहीं करते कि सीधा का सीधा उठा के डाल दें, उन्होंने हल्का सा चेंज कर दिया, वहां एक्सेस करके इसको मल्टीपल में डाल दिया। अब जो बच्चे रटके गए उनका गलत हो गया। पक्का, तो आप गलती नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो, ठीक। तो ये आपके 2 सवाल हो गए। अब आता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान देना, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पानी में अपने सभी, जल्दी बोलो, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पानी में अपने सभी
कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट दे सकता है ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोला कि बोलो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट दे सकता है पानी में ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच मे गिव टेस्ट ऑफ इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यह आपका के इससे रिएक्ट करेगा तो CdCN2 आएगा। CdCN2 जो होगा उसकी रिएक्शन जब हम एक्सिस ऑफ KCN से कराएंगे तो ये बनेगा। कैडमियम +2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है रेडॉक्स करने के लिए यहां पर, इसलिए यहां रेडॉक्स नहीं हुई। क्लियर है, ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा, और फीबली आयनाइज्ड होगा। फीबली आयनाइज्ड होगा तो ये आपका कैडमियम +2 में आएगा, इसमें हम H2S पास करेंगे तो ये CDS का येलो PPT आ जाएगा। अगर ये येलो प्रेसिपिटेट आ गया इसका तो इसका मतलब क्या निकला? अगर इसका येलो PPT आ गया इसका मतलब ये निकला कि इसने अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दिया है, दिया है, आया ना? इसका भी दिया है, इसका दिया तो इसका भी देगा, इसका भी टेस्ट दे रहा है, अंदर वाले का टेस्ट दे रहा है, यानी कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे रहा है, तो ये क्या होगा? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो एडवांस का खेल, जेई एडवांस क्या है? मेन प्रॉब्लम ये कि साली डेप्थ नहीं पता होती, इसलिए हम इनऑर्गेनिक के अंदर कहते हैं रटना पड़ता है। अब जैसे अभी यहां फंस गए, अगर आपको मेरी जगह यहां कोई और बोल रहा होता ना अभी, तो आपका इनऑर्गेनिक से फिर से भरोसा उड़ जाता, क्योंकि आप मुझे ये कहते ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? क्यों इस कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट के चक्कर में हमें बुड़बक बना रहे हो? क्या बोलते हैं आप? ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? क्यों इस कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट के चक्कर में हमें बुड़बक बना रहे हो? मैंने बोला क्या भाई, क्या कौन सा बुड़बक बना दिया बे? ए बिहारी, सब पे भारी, क्या बोल दिया हो बे? पूरी क्लास को कंफ्यूज आ दिए हो। कोनो डाउट आता है तो अच्छे से पूछा जाता है, कहानी सुना के कोई डाउट थोड़ी पूछा जाता है। बच्चा बोला सर आप एक बात बताओ, डबल सॉल्ट क्या होता है? मैंने बोला डबल सॉल्ट वो होता है जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के टेस्ट देता है। बोला सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मैंने कहा वो होता है जो अपने सभी टेस्ट नहीं देता है। अच्छा वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने सही बताया। तो मैंने उस बच्चे से पूछा भाई डाउट क्या है? बोला डाउट है। मैंने कहा क्या? बोला इम्परफेक्ट क्या होता है? मैंने बोला इम्परफेक्ट वो होता है जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के टेस्ट दे सकता है। तो बिहारी ने बोला, बच्चे ने, कि अगर वो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के टेस्ट दे सकता है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स में क्यों है? उसे डबल सॉल्ट में होना चाहिए। और अगर वो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के टेस्ट दे रहा है तो उसे डबल सॉल्ट में होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में नहीं होना चाहिए। बिहारी रॉक्स, दुनिया शॉक्स। पूरा क्लास एकदम हिल गया, साला टीचर खड़ा हुआ है, एकदम हालत खराब हो गया साला टीचर का। क्या बोल दिया बे? डबल सॉल्ट भी अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के टेस्ट दे रहा है, इम्परफेक्ट भी अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के टेस्ट दे रहा है, तो इम्परफेक्ट डबल सॉल्ट होना चाहिए। अगर डबल सॉल्ट इम्परफेक्ट नहीं हो सकता तो इम्परफेक्ट कैसे टेस्ट दे रहा है? यानी इम्परफेक्ट वो हो रहा है जो सभी कॉन्स्टेंट आयन के टेस्ट दे रहा है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? और अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो सभी के टेस्ट क्यों दे रहा है? और सभी के टेस्ट दे रहा है तो डबल क्यों नहीं है? अबे सवाल समझ में आ रहा है? अब समझ में आया? एक बिहारी 100 पे भारी, इसीलिए बोलते हैं जय बिहार। एक बिहारी पूरी दुनिया पे भारी। समझ में आया? बिहारी रॉक्स, दुनिया शॉक्स।
सारा क्लास हिल गया, साला का पूछ लिया बे, ये तो पता ही नहीं चल रहा, साला सही बोल रहे हो, कुछ भी लिखा रहे हो, जो मर्जी आ रहा है साला पढ़ाओगे, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, क्यों इस इम्परफेक्ट के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। सवाल समझ में आया बे, सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया, यही आईटी है। आपको फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना सवाल। इम्परफेक्ट अगर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट साइन के टेस्ट दे सकता है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बिल्कुल सही है। अगर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और वो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट साइन के टेस्ट दे रहा है तो डबल हो गया ना वो तो फिर डबल सॉल्ट वही तो होते हैं जिनका हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसलिए वो टेस्ट दे पाते हैं। तुम्हें सवाल समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ। पहले तो बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले आंसर मैं बता दूंगा, जल्दी बोलो। हाँ, मधुबनी से नहीं हो, बेगूसराय से हो बाबू, हैं? बहुत अच्छे। पूनिया, पूनिया, अरे हाँ पूजा, अरे ऊपर चला गया, पूजा क्लियर नहीं हो पाया। डाउट, डाउट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर विलियर तो मैं करूंगा अभी, आंसर नहीं पूछ रहा हूं, डाउट समझ में आया नहीं आया? हाँ, जे रिवीजन के लिए मेरी बुक लगा लो, मस्त है एकदम, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस बुक को करने के बाद आपका आईओसी के प्रति जो नजरिया अगर है वो बदल जाएगा। बहुत मेहनत से बनाई है भाई, बहुत मेहनत से। आप उस किताब का एक एक सवाल करेंगे ना तो दिल से दुआ देंगे कि क्या बनाया है सर, मतलब आपने पूरी थ्योरी कवर कर डाली, सारे चैप्टर के अंदर एक एक टॉपिक कवर कर डाला आपने, क्योंकि मैंने हाथ से बनाई है वो, लिख लिख के सारे सवाल मेरे खुद के बनाए हुए हैं। 6 महीने तक रात को 2-2 बजे तक मैं नहीं सोया था, कंटिन्यूअसली एक एक सवाल को हाथ से लिख करके बनाया है मैंने। थ्योरी को, नोट्स को ऐसे खोला, उस एक पेज को देखा, इसमें से कितने कितने सवाल बन सकते हैं वो सब बनाए मैंने ऐसे, दूसरा फिर कितने, तीसरा फिर कितने, ऐसे बनाए पूरे 6 महीने तक। तो उस किताब को जब आप देखोगे ना तो फीलिंग बदल जाएगी आपकी इनऑर्गेनिक को लेकर के, आप बिल्कुल दिल से दुआ दोगे और ये कहोगे कि हाँ सर ने सच में बनाई है, कहीं से भी ऐसे नहीं कि उठा उठू के बना दिया इसको। अब चलो सवाल समझ में आया, ठीक है। इस सवाल को समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी ध्यान से। इधर देखो सब, अब ठीक है। इसको समझने से पहले एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। एक टॉपिक होता है आपका, फिजिकल में आएगा केएसपी। केएसपी का नाम होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये होता है आपका आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है। केएसपी क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट जो होता है ना, उसको जब पानी में डालते हैं, कोई भी जो सॉल्ट होता है अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर, कोई भी सॉल्ट जो होता है उसे जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर वो सॉल्ट जितना सॉल्युबल हो सकता है, अगर वो उतना सॉल्युबल हो रहा है, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मीनिंग डायरेक्ट आप निकालोगे सॉल्युबल होने से। ठीक है। अब जब वो पानी में जाएगा तो अपने आयंस में आएगा, तो जितना सॉल्युबल हो सकता है अगर सॉल्ट उतना ही सॉल्युबल हुआ है तो इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर केएसपी कम है, इसका मतलब आप जितना सॉल्युबल कर सकते थे उससे कम सॉल्युबल हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हुआ है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर जितना आप सॉल्युबल कर सकते थे उससे ज्यादा आपने अंदर सॉल्युबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया ना? जल्दी बोलो, आवाज आ रही है? क्लियर? अब देखो इधर,
ये कहलाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम पक्का, इसको हम, अरे ठीक है, यहां देखो ध्यान से, ये केस भी है, अगर ये ज्यादा है ये कम है, मतलब अंदर कम है आयंस, इसका मतलब और ज्यादा सोल्यूबल हो सकता है, तो ये अनसैचुरेटेड है। और अगर मान लो आपके ये खूब सारा आ गया अंदर, तो ये खूब सारा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब इधर देखो मेरी तरफ, इसको एक देसी एग्जांपल से समझते हैं। मैं हमेशा क्लास में देसी एग्जांपल सबसे ज्यादा लेता हूं, पूछो क्यों? क्योंकि देसी एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है, लेकिन मेरे को उसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि देसी एग्जांपल से जल्दी समझ में क्यों आता है। क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी, जल्दी समझ में आता है देसी से। अब समझना, जैसे मान लो आप 3 फ्रेंड्स हो, आप 3 दोस्त हो, पक्के दोस्त, ठीक है। एक बंगाल से रोहन राय, ठीक है, और उसके 2 फ्रेंड उसके स्कूल के, ठीक है। अब रोहन जो है, उसने, रोहन रॉय ने अपने एक फ्रेंड को बुलाया जो उसका पक्का दोस्त है, ठीक है, कि यार आज हम डिनर पे मिलते हैं। अब रोहन ने उसको जो है वो रोटी खिला दी, 5 रोटी उसका दोस्त खा सकता था, और 5 रोटी जो है वो, क्लियर, 5 रोटी खा सकता था, 5 खिला दी। अब ध्यान सुना, रोहन ने 5 रोटी खा सकता था, 5 खिला दी, इसका मतलब जितनी खा सकता था उतनी खिला दी, मतलब उसका दोस्त सैचुरेटेड हो गया, भाई पेट भर गया आराम से, खुश। क्लियर? उसके बाद, क्लियर, उसके बाद उधर आओ, दूसरा दोस्त था, उसको बुलाया। अब वो रोहन का कम अच्छा दोस्त था, ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं था वो, ठीक है, कम अच्छा दोस्त था, तो उसको बुलाया। तो रोहन ने कहा कि भाई ठीक है चलो डिनर पे मिल लेते हैं, अब इतना इंसिस्ट कर रहा है तो ठीक। अब वो भी 5 रोटी खा सकता था, लेकिन रोहन ने उसको सिर्फ 3 रोटी खिलाई। अब सोचो, रोहन ने जब 3 रोटी खिलाई तो कितनी खा सकता था वो? 5। खिलाई कितनी? 3। तो इसका मतलब क्या निकला? ध्यान दो कि 3 खाई है यानी 5 खा सकता था, 3 खाई है यानी अभी भी अनसैचुरेटेड है, पेट में और भूखे, खा सकता है ना अभी और थोड़ा खाना, ठीक है। चलो 2 सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि रोहन को भी उसके फ्रेंड ने बुलाया जिसको उसने 3 रोटी खिलाई थी। अब वो रोहन का जो फ्रेंड था वो बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था, उसे शिष्टाचार का मतलब पता था। तो वो रोहन जब उसके घर गया तो उसे शिष्टाचार अच्छे से आता था, तो उसको बिठाया, ठीक है, और बिठाने के बाद रोहन को उसने 5 रोटी खिलाई, वो 5 खा सकता था। अब रोटी खिलाने के बाद, रोहन बंगाल से है, वेस्ट बंगाल कोलकाता से, तो बोला नहीं बाबू मुशार मिष्ठान बनता है, एक ठो मिष्ठान तो खाना पड़ेगा, रसगुल्ला तो लेना पड़ेगा रोहन, एक ठो रसगुल्ला, एक ठो संदेश, बिना संदेश नहीं जाएगा बाबू। तो रोहन ने खा लिया, एक ठो संदेश ले लिया, ठीक है, एक ठो रसगुल्ला ले लिया, ठीक है, एक ठो पान, बंगाली पान, क्या बोला, बंगाली पान भी ले लिया। क्लियर? 5 रोटी खा सकता था, 5 रोटी खिला दी, 5 रोटी खिलाने के बाद, ठीक है, जल्दी बोलो, 5 रोटी खिलाने के बाद उसने उसको 5 रोटी के बाद, थोड़ा शिष्टाचार अपनाते हैं तो 5 के बाद 1 रोटी और दे दी, 6 रसगुल्ला दे दिया, ठीक है, मिठाई दे दी, गुलाब जामुन दे दिया, काजू बादाम दे दिए, गाजर का हलवा खिला दिया, सब खिला दिया। अब वो जितना खा सकता था उससे ज्यादा खा लिया, तो अंदर कौन सा सॉल्यूशन बना? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बना पेट में? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें एक खास बात है कि जब भी पेट में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो प्रेसिपिटेट आता है तुरंत। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो प्रेसिपिटेट आएगा। प्रेसिपिटेट उल्टी, वोमिटिंग, ये आ गई वोमिटिंग। और ये वोमिटिंग जब आई तो आप देख सकते हो उस वोमिटिंग में गुलाब जामुन का टुकड़ा रखा हुआ है, काजू का टुकड़ा दिख रहा है, वो जो रसगुल्ला खाया था वो भी दिखा, रोटी का टुकड़ा भी है, दाल चावल भात सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो वो दिख रहा है उससे ये प्रूव हुआ है कि इसने ये सब खाया था। क्योंकि अगर ये बोलता कि मैंने खाया तो हम कैसे मान लेते? हमारे पास तो सबूत ही नहीं है, हमें नहीं पता ना कि इसने ये सब खाया, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि ये सब खाया है, तो रोहन झूठ नहीं बोल सकता। इसका मीनिंग समझे आप? मीनिंग ये समझाने की कोशिश है कि ये जो कंडीशन है ये प्रेसिपिटेट की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कंडीशन ऑफ
प्रेसिपिटेट, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बोलो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब यहां से मैं कनेक्ट करूंगा इम्परफेक्ट और डबल सॉल्ट क्यों अलग अलग थे मैं समझा रहा हूं, उसके लिए मैंने ये तैयार किया, उसके लिए सब आना चाहिए था आपको। अगर ये आपको नहीं आता तो आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं। अब फील लें आप कि कोई भी आयन पानी में होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पानी में है। मैंने इसके अंदर कुछ डाल दिया और डिसॉल्व कर लिया और आपसे कहा कि इसमें कैल्शियम है, आप क्या कहोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कैल्शियम है, भाई मुझे थोड़ी दिख रहा है। तो मैं उसका पता लगाने के लिए एक रिएजेंट डालता हूं ऊपर से ऐसे, वो रिएजेंट अंदर जाएगा, उस केटायन से रिएक्ट करेगा, केटायन से रिएक्ट करने के बाद वो प्रेसिपिटेट बनेगा, वो प्रेसिपिटेट मुझे आंखों से दिखेगा, उस पीपीटी को देख के मैं बोलूंगा कि ये केटायन था। अगर ये केटायन था और इसने टेस्ट दिया है तब हम बोलते हैं फिर वो डबल सॉल्ट है। अगर वो सबके टेस्ट दे रहा है तो, अगर वो कुछ के टेस्ट दे रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स है। अभी समझ में आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि आपको अगर कोई भी आयन का पता करना है तो कोई भी आयन का पता करने के लिए आपको रिएजेंट डालना पड़ेगा, वो रिएजेंट अंदर जाएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, पीपीटी आएगा, तभी हम मानेंगे कि इसने टेस्ट दिया है और तभी हम कहेंगे कि वो डबल सॉल्ट है। अब इसको फील करना, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंडीशन ऑफ पीपीटी आपके सामने है। अब मैंने क्या किया, जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स था, सपोज ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स था और मैं हर बार उसको क्या लिख रहा था, ऐसे करके फीबली आयनाइज्ड, और फिर यहां क्या लिख रहा था ऐसे, और फिर यहां से मैं H2S पास कर रहा था और फिर बोल रहा था कि टेस्ट आएगा तो ठीक है और टेस्ट नहीं आया तो ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ या ना, पक्का। अब देखो इधर, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी पड़ेगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज। फीबली का मतलब होता है लो आयनाइजेशन, फीबली का मतलब क्या होगा बेटा, लो आयोनाइजेशन। क्या होगा जल्दी बताओ, लो आयोनाइजेशन। क्या होगा जल्दी बताओ, लो आयोनाइजेशन। अब ध्यान से समझना प्लीज यार, इतनी मेहनत करिए, इसको थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है, पक्का। अब इधर देखो, ध्यान से सुनना प्लीज, कनेक्ट होगा अब, ठीक है। ये जब इधर जाता है तो इसका कुछ परसेंटेज आता है आयनाइज होकर के, फिक्स है। अब मैंने मान लिया कि कोई भी एक कैटायन है तो इसका फिक्स हो गया। इस कैटायन का टेस्ट लगाने के लिए मैंने एक रिएजेंट डाल दिया, मान लो मैंने B माइनस रिएजेंट डाल दिया। KSP एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिक्स होती है। मैंने अज्यूम कर लिया कि यहां पर इसका KSP, AB सॉल्ट का KSP 10 है, और मैंने मान लिया कि ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड में से जो A है इसको मैंने A मान लिया, ये A आयनाइज होकर के इसका कंसंट्रेशन अंदर आ रहा है 1, ठीक है। अब सपोज मैंने B जो है, B डाला, अभी B रिएजेंट है, रिएजेंट डाल दिया अंदर एनायन, रिएजेंट डाल दिया, B एक रिएजेंट है, ये रिएजेंट अंदर गया और अंदर जाकर के इसकी जो कंसंट्रेशन है मैंने अभी डाली 8। तो आप देखो कि 1 × 8 यानी कि KSP अगर 10 है तो इसकी जो कंसंट्रेशन मैंने डाली अभी 8, उस कंसंट्रेशन पर KSP अभी ज्यादा है, तो क्या कंडीशन आई पीपीटी की? नहीं। तो क्या इस कंसंट्रेशन B की इस कंसंट्रेशन पर ये कंपाउंड अपना टेस्ट दे रहा है क्या? नहीं, नहीं दे रहा। तो ये क्या हुआ? परफेक्ट। अब मैंने क्या करा, एक्सिस ऑफ ले लिया, इसको ज्यादा ले लिया एक्सिस में। अगर मैंने एक्सिस में ले लिया, एक्सिस में ले लिया मैंने 12, कंसंट्रेशन डाल दी थोड़ी ज्यादा, तो मल्टीप्लाई 1 × 12, ये तो फिक्स हो गया, तो मल्टीप्लाई × 12 कर दिया, और 12 करते ही ये क्या हुआ, अब ये ज्यादा हो गया। अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया तो इसका मतलब पीपीटी आ जाएगा। पीपीटी आ गया, इसका मतलब टेस्ट दे रहा है। टेस्ट दे रहा है किसके लिए? इस रिएजेंट के लिए, इस कंसंट्रेशन पर। तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट हो गया इस रिएजेंट की इस कंसंट्रेशन पर, यानी कॉम्प्लेक्स एक ही था, रिएजेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन पर वो कॉम्प्लेक्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट बन रहा है। अब मैंने क्या करा, सी रिएजेंट ले लिया,
अब ए का कंसंट्रेशन तो फिक्स था 1, सी रिएजेंट लिया मैंने तो एक नया कंपाउंड बन गया एसी, और उस एसी कंपाउंड का केस भी मान लो 7 ही था, और हमने पहले की तरह जो 8 कंसंट्रेशन थी वही डाली। अब देखो 8 कंसंट्रेशन डालते इसका केस भी कम था तो क्या हुआ, ये अपना ज्यादा वैल्यू आ गई, इसका मतलब पीपीटी दे देगा, यानी कि सी की नॉर्मल कंसंट्रेशन के लिए ही, सी की नॉर्मल कंसंट्रेशन के लिए ही क्या हो गया वो, बोलो इम्परफेक्ट, क्योंकि टेस्ट दे रहा है वो। यानी मीनिंग समझे आप, कॉम्प्लेक्स एक ही है, वो कॉम्प्लेक्स एक रिएजेंट के लिए क्या हो सकता है, परफेक्ट, एक रिएजेंट के लिए क्या हो सकता है, इम्परफेक्ट, एक रिएजेंट की एक्स कंसंट्रेशन के लिए वो परफेक्ट हो सकता है और वाई कंसंट्रेशन के लिए वो इम्परफेक्ट हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स एक ही होता है, उसमें जो रिएजेंट डालते हैं उस रिएजेंट के बेसिस पर, उस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ही उस कॉम्प्लेक्स को परफेक्ट और इम्परफेक्ट कहते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डबल सॉल्ट जो होता है उसका आयनाइजेशन 100% होता है, तो वहां कैटायन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि आपने जैसे ही थोड़ा भी रिएजेंट डाला तो टेस्ट आ जाता है। तो डबल सॉल्ट अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट दे सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएजेंट पर डिपेंड करते हुए टेस्ट देगा, कि अगर आपने एक ऐसा रिएजेंट डाला जिसके थ्रू वो टेस्ट आ रहा है तो फिर कॉम्प्लेक्स को इम्परफेक्ट कहेंगे उसी रिएजेंट के रेस्पेक्ट में और उसी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, उसी रिएजेंट के रेस्पेक्ट में और उसी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, यानी कॉम्प्लेक्स एक ही होता है। समझ गए बात को, वही परफेक्ट और इम्परफेक्ट बन रहा होता है। अब इम्परफेक्ट बनने के चांसेस कब ज्यादा होंगे, जब कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन ज्यादा होगा। इम्परफेक्ट बनने के चांसेस कब ज्यादा होंगे, जब, बोलो, इम्परफेक्ट, जल्दी बोलो, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कब होगा, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स का अगर ज्यादा होगा तो उसके इम्परफेक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए डेफिनेशन में लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच में गिव टेस्ट ऑफ इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वर्ड क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपने कंसंट्रेशन ज्यादा रखा तो शायद रिएजेंट का कंसंट्रेशन डालने पर टेस्ट जल्दी आ जाए, तो इम्परफेक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। फील दिला पाया मैं आपको, देखो इनऑर्गेनिक को फील लेते हुए ही पढ़ना है बेटा, रटना नहीं होता है, एनसीईआरटी की लाइंस याद करना नहीं होता है, ये नहीं होती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर से कह रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि सर प्लीज समझ में आ रहा है, सर अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं आगे बताऊं कि अब ये जो पढ़ा इसमें आईआईटी में सवाल कैसा आएगा। हमारा मेन काम तो साला जेईई में सवाल सही करना है ना, आप जो पढ़ा रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक और दिक्कत है, मैं बताओ क्या, जेईई में सवाल वो कैसा आएगा पहले तो वो बताओ, और दूसरा आपने जो पढ़ा है उससे हमसे सवाल हो रहा है नहीं हो रहा है ये क्रॉस चेक करवाओ, ट्राई तो करवाओ ना, प्रैक्टिस करवा के, हमें कैसे पता चलेगा। तो जल्दी बताओ किस किस को समझ में आ रहा है, देखें फटाफट। प्रणव चौधरी लिखता है फर्स्ट टाइम समझ में आया, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, फर्स्ट टाइम क्लियर समझ में आया, थैंक यू बेटा। पूजा, एक्सीलेंट टीचिंग, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपके अप्रिसिएशन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आपके जितने भी कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, वो इंक्रीज करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, दिखता रहे, पक्का। चलो, तो सर रिएक्शन कैसे करें वो मैं बताऊंगा अभी सवाल, वो मैं सवाल बताऊंगा बेटा आपको, है ना, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आपके जो लाइक्स है वो बढ़ने चाहिए, तो पता चल जाएगा मुझे कि लाइक्स बढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, और लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है, जल्दी।
पूजा बोल रही है पीजे बाबा बोलते थे, अब सही पता लगा, ठीक है चलो पक्का। आशा गुप्ता भी सही बोल रही हैं, सॉरी आशना गुप्ता भी बोल रही हैं, बेस्ट टीचर एवर ऑफ आईओसी। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। शुभंग यही आईटी है, यस यही आईटी है। ठीक है चलो एक सवाल करते हैं पहले, और उस सवाल के थ्रू समझते हैं कि अपने को समझ में आया कि नहीं आया। जब भी NH4OH लिखा हो ऐसे तो इसका मीनिंग होता है अमोनिया प्लस वाटर, इसलिए रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनता है। आपको कई बार डाउट आया होगा साला NH4 लिख करके ये लिख देते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या होता है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है पक्का, इसका जो मीनिंग है वो ये है NH4OH AgNH3 होल ट्वाइस, क्योंकि अमोनिया प्लस वाटर होता है तो Ag इस अमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। समझ में आया? ठीक है तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को अपन आयनाइज करेंगे, तो आयनाइज करने पर ये अमोनिया Ag प्लस अमोनिया Cl माइनस बन गया। पक्का? अब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया अब KBr डालने पर नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं आया। लेकिन अगर मैंने एक्सिस ऑफ KBr डाला तो आपका प्रेसिपिटेट आ गया AgBr का, और AgBr का पीपीटी होता है पेल येलो पीपीटी। क्या होता है AgBr का बताओ? पेल येलो पीपीटी। और अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, KI की, KI डालते मेरे पास आ जाता है AgI, और AgI का जो होता है वो येलो पीपीटी होता है। क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट। क्या होता है जल्दी बताओ? येलो प्रेसिपिटेट। अब सवाल क्या है, ये रिएक्शन ये पूरा जेई के अंदर दिया जाएगा, इतना सारा पूरा का पूरा एग्जाम में देगा, दिया हुआ है। हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ही चैप्टर है, अलग अलग नहीं होते भाई, ठीक है। तो मेरा सवाल यहां पर यह है कि ये जो है दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब सवाल पूछा है कि ये कॉम्प्लेक्स KBr के लिए, ये कॉम्प्लेक्स KBr के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? बताओ फटाफट, जल्दी बोलो। ये कॉम्प्लेक्स KBr के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? KBr के लिए, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ संदीप कुमार, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, गजब फोड़ दियो बे। पूजा वेरी गुड, बहुत अच्छा फोड़ दियो एकदम। संदीप कुमार परफेक्ट, यस यस यस, ये वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला, एक्सिस ऑफ KBr के लिए ये कॉम्प्लेक्स किसकी तरह बिहेव करेगा? जल्दी बताओ। यस बिल्कुल डेफिनेटली, अमित नारायण, बिल्कुल सही डिसीजन है तुम्हारा। हाँ जल्दी बताओ। इम्परफेक्ट होगा, गलत आंसर आ रहा है कई बच्चों का। हाँ इम्परफेक्ट आना शुरू हुआ अब, इम्परफेक्ट होगा, क्योंकि ये टेस्ट दे रहा है। अगर ये टेस्ट दे रहा है तो एक्सिस ऑफ KBr के लिए कैसा हो जाएगा? इम्परफेक्ट। क्या बोला जल्दी बताओ? इम्परफेक्ट। कैसा हो जाएगा? इम्परफेक्ट। ठीक है। तीसरा सवाल, KI के लिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? KI के लिए कैसा होगा? जल्दी बताओ। KI के लिए कैसा होगा? KI के लिए भी इम्परफेक्ट होगा, क्योंकि टेस्ट दे रहा है। KI के लिए भी कैसा होगा? इम्परफेक्ट, क्योंकि वो टेस्ट दे रहा है। अब बताओ, ये जेई के अंदर सवाल आएगा तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लेकिन इस सवाल को कराने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, इसके पीछे कितनी बड़ी थ्योरी है, वो समझाई है। अब जब वो समझाई तो आपको लगा कि कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर ये सवाल कहीं देख लेते और आप पूछ लेते किसी से, तो वो आपको क्या बोलता कि बेटा ये तो होता है कि ये टेस्ट नहीं देता, टेस्ट नहीं देता तो नहीं देता बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए,
है ना, टेस्ट नहीं देता इसलिए नहीं है, एक लाइन बोल देता वो, और बहुत प्यार से आपको बोलता बेटा ऐसा होता है ना, एक्चुअली में ऐसा होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि देखो सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और आपको ये भी लगता यार इनऑर्गेनिक तो ऐसी होती है, इनऑर्गेनिक में तो आंसर ही नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता भाई, क्यों नहीं आता भाई, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है, सवाल दे पा रहे हैं। जेई के सवाल होते हैं ये, आप जो पूजा जी लिख रही हैं कि बहुत इजी है, इजी नहीं है। अगर मैं वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता तो ये सवाल नहीं बनता, और सारी थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा तो जेई के सारे सवाल बहुत सिंपल लगेंगे। 10 सेकंड में आपसे सवाल होना शुरू हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 10 सेकंड में सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको, फटाफट फटाफट। आज पहला लेक्चर हुआ, इससे जज मत करना, अभी जब पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म होगा तब बात करेंगे, उस दिन फिर आप बोलोगे कि यही आईटी है। आज मालूम पड़ा सारा जेई में रैंक कैसे लाते हैं, आज मालूम पड़ा कि जेई में रैंक लाएंगे, आज मालूम पड़ा कि जेई में रैंक आ सकती है, आज मालूम पड़ा कि इनऑर्गेनिक में भी मार्क्स आ सकते हैं, आज मालूम पड़ा कि इनऑर्गेनिक भी कंसेप्चुअल होती है। ये मैं बदल दूंगा आपकी धारणा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आगे आगे आगे। तो आप कभी भी कोई दिक्कत आए तो डिस्कस करने में ना चूके, ठीक है। अभी आ रही है आवाज मेरी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, अरे मैं आ गया, हेलो हेलो, यस सर, ओके। तो जो सवाल मैंने आपसे कराया था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, वो समझ में आया था कि नहीं आया था, आ गया था, समझ में आ गया था ना भाई, ठीक है। अब इधर देखो, तो उस सवाल को देख करके अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या किसी कॉम्प्लेक्स को देख करके आप ये बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, बोलो, क्या आप किसी सवाल किसी कॉम्प्लेक्स को देख करके ये बोल सकते हैं क्या कि वो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, बोलो, नहीं बोल सकते, यस, बोलो, नहीं बोल सकते। तो देयर इज, बोलो, नो शार्प लाइन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर ये सवाल आता है तो आप क्लियर करें कि देयर इज नो शार्प लाइन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई शार्प लाइन नहीं होगी। ध्यान से सुन लेना, आपको रिएजेंट डालना पड़ेगा, रिएजेंट डालने के बाद ही पता चलेगा कि ये, बोलो, रिएजेंट डालने के बाद ही पता चलेगा कि ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है या इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। रिएजेंट डालने के बाद ही आप कंसीडर कर सकते हो, और उसमें भी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। क्लियर सबको, हाँ या ना, सिंपल है, पक्का बेटा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ, होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क के साथ डीपीपीज मिलेंगी, शीटें मिलेंगी, आप उसकी टेंशन मत लें। आप अभी मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करें, जो सुनना है उस पर ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूं जल्दी, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, ठीक है। तो यानी कि आपको ये क्लियर हो गया सबको कि भैया कोई परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करेंगे तो ऐसा ऐसे आयनाइज होगा, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है जो टेस्ट देगा अपना, क्या पूछ रहा है वो, इस कॉम्प्लेक्स में क्या बोल रहा है वो, कौन कौन है जो अपना टेस्ट देगा, क्या बोला जल्दी बताओ, कौन कौन है जो अपना टेस्ट देगा, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल आए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस बॉक्स के बाहर जो लिखा होता है वो अपना टेस्ट देता है, जो इस बॉक्स के बाहर लिखा है वो अपना टेस्ट देगा, और जो बॉक्स के अंदर है वो अपना टेस्ट नहीं देगा। तो ये जितनी भी कहानी है ये तो सब साइंटिस्ट करते हैं, हम लोग कौन है, ग्रेट साइंटिस्ट। तो हम कैसे बताएंगे, हम तो 1 मिनट में बता देंगे, डब्बे के बाहर दिख रहा है मतलब टेस्ट देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या K+ का टेस्ट देगा, तो आप बोलोगे यस। क्या ये Fe और Cn का देगा, नो।
ये सारा टेस्ट पानी में डालना, पानी में डाल के डिजोल्व करना, डिजोल्व करके रिएजेंट डालना, रिएजेंट डाल के पीपीटी का आना, और फिर आपको बताना कि टेस्ट देगा नहीं देगा, ये सब कौन करते हैं? साइंटिस्ट। ये सब साइंटिस्टों ने कर लिया और उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब आप और हम कौन है? ग्रेट साइंटिस्ट। तो हमने कैसे बताया? हमने कहा ये तो बाहर है, इसका मतलब टेस्ट देगा, ये अंदर इसका मतलब नहीं देगा। समझ गए? तो आपको कभी भी ये डाउट आएगा कि सर हम रिएजेंट डालेंगे, रिएजेंट डाल करके फिर हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। पक्का? क्या बोला जल्दी बताओ? कुछ नहीं करना, सीधा आ जाएगा देख के। क्लियर? क्योंकि आप कौन है? ग्रेट साइंटिस्ट। क्लियर? तो आप तुरंत बता देंगे फटाफट। तो इस तरह के सवाल भी हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ठीक है ना? और कोई भी दिक्कत आए तो आप आराम से पूछें, कभी टेंशन ना लें। ठीक है? और हम इसको पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ये कैटलिस्ट कोर्स है, आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यूक्लियस लाइव कोर्स, क्या बोला? न्यूक्लियस लाइव कोड यूज करें और बाकी आप जानकारी लेते रहें, पूछते रहें, सब बताते रहेंगे। ठीक है? चलिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।